अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज का व्लॉग जो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे। एक तो हमारे मौलाना तारक जमील साहब हैं, हमारे सिटी के हैं, मियाँ चन्नू के, उसके पास तलम्बा है, वहाँ से उनका यानी कि बेसिकली उनका गांव है, जहाँ से वो तलम्बा के अंदर उनके मदरसे वगैरह सारे चलते हैं। और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं हमारे सिटी के। और उन्होंने हमारे सिटी के लिए जो एक बहुत ही अच्छा काम किया, उसके अंदर ये है कि एक आस के नाम से एक लैब बनाई है, डायग्नोस्टिक सेंटर है। बेसिकली डायग्नोस्टिक सेंटर भी एक लेवल का बनाया उन्होंने, दिल खुश कर दिया। मैं पहले काफ़ी दफ़ा यानी कि गया हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है, मुझे यानी कि इतना खुशी हुई है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया अपने इलाके की एक गरीब आवाम के लिए। वरना तो आपको पता है कि पाकिस्तान में लैब्स के अंदर जो सिचुएशन है कि बगैर पूरे का पूरा वो ब्लड सैंपल टेस्ट वगैरह आपने उठा के खून के जो है ना वो सैंपल ऐसे फेंक के आपको बना के दे देते हैं रिपोर्ट्स पर। मोस्टली जो लैब्स हैं और जो हाई फाई लैब्स हैं, उनके रेट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो आम इंसान की जो है ना पहुंच से बाहर हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको दिल दिल से उनकी कदर करता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने जो अपने एरिया के अंदर से स्टार्ट किया है, पहले मियाँ चन्नू छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उनके अंदर उन्होंने आस लैब एंड लैब जो है ना डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया है, जिसके अंदर जो है ना CT स्कैन, एक्सरे, ECG सब टाइप के टेस्ट जो है ना, जो नीडी पेशेंट है उनके लिए तो बिल्कुल ही फ्री हैं। यानी कि उनका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करके उनके पूरे ही उनके थ्रू जो है ना फ्री हैं। बाकी जो आम लोगों के लिए हैं उनमें भी बड़ी नॉमिनल फ़ीस है। और नॉमिनल फ़ीस इसलिए है कि हाई फाई लेबॉर्ट्री से आपको जो है ना, और मीन्स काफ़ी कम उनके रेट्स हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो है ना सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो मैंने गया था, मैं वीडियो नहीं बना सका, वहाँ पे काफ़ी रश था, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसकी वीडियो बनाऊँ। लेकिन वहाँ पे मैं आज गया टेस्टिंग के लिए। एक मेरा बेटा है, उसके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करूँगा। थोड़ा सा उसको पहले भी एक दफ़ा उसका ऑपरेशन करवाया था हमने, थोड़ा इशू था, तो उसी सिलसिले में थोड़े कुछ और टेस्ट उसके करवाए थे, वो भी टेस्ट करवाने थे उसके भी, और मैंने अपने टेस्ट भी करवाने थे। आपको पता मैंने लास्ट टाइम बनाया था कि मुझे जो है ना इश्यूज़ थे काफ़ी। मैंने एक तो फैटी लीवर का इशू था, तो फैटी लीवर के इशू के साथ जो है ना मैंने कुछ टाइम जो है ना थोड़ी सी की है, डाइट प्लान कुछ चेंज किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, जिसकी वजह से जो है ना SGPT और SGOT जो उसके LFTs होते हैं, लिवर फंक्शन के टेस्ट होते हैं, वो मैंने वो करवाने थे। थायराइड का मुझे इशू है, थायराइड का मैं 3-4 महीने के बाद 5-6 महीने यानी कि साल में 3 से 4 दफ़ा मैं उसके टेस्ट करवाता हूँ थायराइड के भी सारे, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि थायराइड जो है ना आपका किस लेवल पे यानी कि सारी सिचुएशन होगी। तो मैंने ये थायराइड के टेस्ट करवाने थे, LFTs करवाने थे, और साथ में जो है ना मैंने और भी कुछ टेस्ट करवाने थे, जिसकी जो स्क्रीनिंग करवानी थी, जिसकी मुझे ज़रूरत फील हो रही थी इस वक्त। मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मुझे, तो मैंने जो है ना लिवर फंक्शन के टेस्ट करवाए हैं, सीरम थायराइड के टेस्ट करवाए हैं, उसके साथ जो है ना मैंने शुगर के अपने टेस्ट करवाए हैं। शुगर का प्रोफाइल एक HbA1c वो होता है, जो पिछली आपकी हिस्ट्री में अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो बता देता है, और या प्री डायबिटीज़ वगैरह आपको है तो उसको भी बता देता है कि आपको प्री डायबिटिक हैं आप। तो उसके टेस्ट करवाए हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं रिपोर्ट्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो अप्रिशिएट बनता है मौलाना तारक जमील साहब को, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, नाइस बंदे हैं, पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, पूरे पाकिस्तान में लोग उनको जानते हैं, एहतराम करते हैं। और उन्होंने ये जो काम किया ना, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो कि सिर्फ टेस्टिंग ना होने की वजह से, टेस्ट करवाने से जो है ना बेचारे नहीं करवा सकते थे। वो आम लेबॉर्ट्रीज़ जो बड़ी हाई फाई लेबॉर्ट्रीज़ उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जो लो लेवल की लेबॉर्ट्रीज़ उनके रिजल्ट वैसे ही आपको पता है कितने डिस्गस्टिंग होते हैं। तो ये इनकी एफर्ट जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आई रियली सैल्यूट कि उनको बनता है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और नेक काम किया। जैसे उनके बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने वेलफेयर के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, ये भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और हम लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं, जाते भी हैं, क्योंकि मुझे जितनी भी लोकल लैब्स हैं उन सबसे अच्छी बेस्ट उनकी जो है ना हाइजीन और हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त लगी है एज़ कम्पेयर टू बाकी लैब्स। और जो हाई फाई लैब्स उनके रेट बहुत ज़्यादा हैं, तो आम आदमी जहाँ के वहाँ पे करवा सकता है, पता नहीं बाकी एरियाज़ में है कि नहीं, लेकिन हमारे एरिया में ये एक बहुत ही अच्छी जो है ना एडिशन है। इसमें जो टेस्ट है ना मेरे, यानी कि जो मैंने करवाए हैं, वो मैंने आपको जैसे बताया, अल्लाह का शुक्र है कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे लिवर फंक्शन का था, क्योंकि जो है ना मुझे ये डिटेक्ट हुआ था कुछ टाइम पहले कि फैटी लीवर स्टेज 1 का फैटी लीवर था। मैंने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड तो किसी और रीज़न की वजह से करवाया था, लेकिन उसमें जो डिटेक्शन हुई थी ये भी फैटी लीवर की भी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके जो है ना SGPT SGOT मेरे राइज़ नहीं हुए। हालांकि ये जो है ना 1 साल पहले मेरे बहुत ज़्यादा राइज़ थे, यानी कि 100+ में फिगर्स थी सारी, लेकिन मैंने उसको कोशिश किया ऑयल अपना, ये शुगर और ऑयल को कम करने की अपनी खुराक में से बहुत हद तक मैंने कम किया है। यानी कि जो ऑयली चीज़ें हैं, ये शुगर है ना, ये सबसे ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है ना स्पेशली,
ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये जितना भी ऑयल कम से कम आप यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिवर के लिए फ़ायदा है। कुकिंग ऑयल स्पेशली जो है ना ये बहुत नुकसानदेह है, ये सोजिश करता है। इसके अलावा आप देसी घी, मक्खन वगैरह मॉडरेट क्वांटिटी में अगर यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है। ऑलिव ऑयल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो यूज़ करें, या मक्खन देसी घी सबसे बेस्ट है। ये रिफाइंड ऑयल जितने भी है ना ये बहुत ही यानी कि लिवर के अंदर जो है ना ये उसको इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी उनकी बहुत ही प्रोफेशनल वे में आती है, पूरे बारकोड लगे होते हैं हर चीज़, मीन्स के एक आपको फील नहीं होता कि एक आम लेबॉर्ट्री की या एक हाई फाई लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट है मेरी। ये यहाँ पे जो है ना मैंने आस लैब एंड जो है ना डायग्नोस्टिक सेंटर है, मौलाना तारक जमील फाउंडेशन इसको रन करती है। इसकी जो है ना ये LFT का मैंने SGPT टेस्ट करवाया था, क्योंकि बाकी लास्ट टाइम मैंने टेस्ट करवाए थे LFT लिवर फंक्शन के सारे टेस्ट थे, SGPT SGOT सारे टेस्ट होते हैं, 4-5 टेस्ट होते हैं उसमें। तो ये इसकी वैल्यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लेस दैन नॉर्मल में हो गई है, ये लेस दैन 50 आ गई है, जो कि एक बड़ी अच्छी है इंडिकेशन के लिवर जो है ना बेहतरी की तरफ जा रहा है। मीन्स के लेस दैन 50 होनी चाहिए ये, और 44 हो चुकी है, काफ़ी मीन्स के पॉजिटिव है। इसके साथ जो है ना मैंने करवाया था दूसरा जो टेस्ट करवाया था अपना, ये है मेरा थायराइड का था, थायराइड वाला टेस्ट। हाँ ये तो SGOT है। इसके साथ जो है ना हाँ ये वाला ये TSH का मैंने करवाया था। इसका जो ना T3 T4 तो मैं नॉर्मली करवाता हूँ, लेकिन वो साल में एक दफ़ा ही करवाता हूँ। लास्ट टाइम भी ये ठीक था। अभी मेरी 2 गोलियाँ के साथ जो है ना ये 3.7 पे है, 0.3 से 5 मीन्स की इसकी रेंज है नॉर्मल, और मेरा 3.7 आया, ये भी नॉर्मल है। और ये वाला जो है ना मेरा आप बिलीव करें, मैं सऊदीया में था उस वक्त 2019 में, जब मैंने पहली दफ़ा मुझे डिटेक्ट हुआ था, वहाँ पे मैंने पूरी बॉडी का जो है ना वो फुल स्क्रीनिंग होती है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं। मेरा वो इंश्योरेंस वगैरह A-क्लास इंश्योरेंस में सारे कवर्ड थे मोस्टली, कुछ थे जो यानी कि होते हैं कॉस्मेटिक टाइप के टेस्ट वो नहीं कवर थे, बाकी सारी मैंने फुल बॉडी का टेस्टिंग करवाई थी। वहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फील हो रहे थे, मैंने टेस्टिंग करवाई तो मुझे थायराइड का इशू निकला, क्योंकि थायराइड की वजह से अगर आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। और ये चीज़ जो है ना आपको पता उस वक्त चलता है थायराइड का कि आपको क्या क्या ऐसे ऐसे चीज़ें आपको फील होंगी कि जो आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सी बीमारी से ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो निकला है थायराइड अबनॉर्मेलिटी की वजह से। तो मेरी जो फर्स्ट टाइम वैल्यू थी ना ये 0.3 से 5 तक नॉर्मल होती है, मेरी उस वक्त 77 समथिंग कुछ आई थी वैल्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद 2019 से लेके मैं अभी 2024 आ गया, मैं 5 साल से ऊपर हो गया मुझे। मैं अभी इसकी मेडिसिन मीन्स की लाइफ टाइम खानी पड़ती हैं, जैसे डायबिटीज़ की खानी पड़ती हैं, ऐसे ही लाइफ टाइम के लिए ही मुझे डॉक्टर ने बोला है कि खानी है। तो अभी जो है ना मैं 5 मिलीग्राम की जो 2 टैबलेट्स है ना सुबह डेली नहार मुँह खाता हूँ इसको, जिसकी वजह से जो है ना ये कंट्रोल में है, अल्लाह का शुक्र है ये काफ़ी कंट्रोल में है। और इसके साथ मैंने जो शुगर के टेस्ट करवाए ना वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। शुगर के जो टेस्ट है ना वो ये HbA1c ये आपको होता है लास्ट कुछ 3 महीने, कुछ कहते हैं 1 साल का टेस्ट होता है। तो ये जो है ना इसमें भी ये प्रॉब्लम में आया, नॉन डायबिटिक का लेस दैन 5.7 होना चाहिए, लेकिन प्री डायबिटिक में 5.7 से 6.5 तक होना चाहिए, जो कि मेरा 6.1 आया, जो कि एक डेंजरस है। और बाकी ये जो है ना HbA1c जो है ना इसके बाकी कुछ हैं, ये अल्लाह जाने ये क्या पैरामीटर्स हैं। बाकी उन्होंने डिटेक्शन के मेथड वगैरह दिए, और रिपोर्ट इंतहाई प्रोफेशनल वे में लिखी है कि कौन सा तरीका, जैसे मीन्स कि आप किसी भी हाई फाई लेबॉर्ट्री की आप रिपोर्ट देखें ना तो वो ऐसी ही रिपोर्ट आएगी। और इसमें साथ मैंने फास्टिंग में चेक करवाई थी अपनी शुगर जो है ना, वो फास्टिंग वाली शुगर मेरी कहाँ गई है, फास्टिंग वाली A1 of 3 2 हाँ ये फास्टिंग वाली शुगर जो है ना ये देखें 104 आई है। ये भी नॉन डायबिटिक में जो है ना आपकी लेस देन 100 होनी चाहिए, प्री डायबिटिक में 100 to 125 होती है ये। और अगर ग्रेटर दैन 125 हो, 125 से ऊपर चली जाए तो आप कंफर्म है कि आपको जो है ना शुगर है। तो ये जो है ना ये दोनों अलार्मिंग फिगर्स हैं। ये यानी कि ये है कि आप डायबिटीज़ का जो स्टार्ट है ना वहाँ पे यानी कि इनिशियल फेज़ है, इसमें पीरियड आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर, अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, अपने लाइफस्टाइल को टोटली चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो एक्टिव होके इसको रिवर्स कर सकते हैं। इस स्टेज में हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर इससे अगला स्टेज में चलेगी तो फिर वो आपको पता ही है, फिर सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है ना अभी लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने हैं, वो इंशाल्लाह जो है ना अभी आने वाले 2-4 महीनों के अंदर मैंने सोचा है कि इसको इंशाल्लाह रिवर्स कराना है। एक तो ये है कि 1 हफ़्ते के बाद जो है ना
इसका दोबारा मैंने रिपीट टेस्ट करवाना, दोबारा फिर पता चलेगा। फास्टिंग में दोबारा शुगर टेस्ट करवाऊँगा तो पता चल जाएगा कि वाकई ये ज़्यादा है कि फास्टिंग में किस लेवल की आती है। अभी मैं कोई यानी कि मेडिकेशन नहीं ले रहा इसकी। अभी 1-2 हफ्ते के बाद इसको दोबारा मैं 2-3 दफ़ा इसको स्क्रीन करवाऊँगा, चेक करेंगे। और मैंने बेगम को भी कह दिया कि जो है ना इसके अंदर जो है ना सारी खुराक जो है ना अभी हेल्दी वाली स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी हमारा बल्कि मैंने आपको कहा है मेरा भी टेस्ट करा लें। हाँ, नेक्स्ट वीक जो है ना हम दोनों जाएंगे। बेगम को भी मैंने कहा कि हम दोनों जाएंगे और हमने जाके फास्टिंग में टेस्ट करवाना है। आपको शुगर वाला मसला आ रहा है तो आप तो कमज़ोर हो रहे हैं, मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या है। हाँ, ये मोटे होने के बाद एकदम ऐसे श्रिंक ही होती है शुगर। इसमें ये खुश होने वाली बात नहीं है कि मोटी हो रही है। मैं भी मोटा ही हूँ बेसिकली, कमज़ोर इतना नहीं हो रहा, लेकिन मुझे वीकनेस हो रही है। आप मीन्स के वीकनेस इस टाइप की हो रही है कि मैं यानी कि रात को बाजू मैं उठाने से ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है कि ऐसे बाजू नहीं उठाया जाता मुझसे, और यानी कि चलने फिरने में हर चीज़ में निकाहट सी और जिस्म के अंदर ऐसे डिफरेंट टाइप की एक वीकनेस आपको फील होती है इससे। तो ये कुछ दिनों से मैं फील कर रहा था, पिछले 1-2 महीनों से मुझे, जब से फैटी लीवर का इशू डिटेक्ट हुआ था उसके बाद से मुझे फील हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस फिर दोबारा आ रही हैं। हालांकि मुझे थायराइड कंट्रोल में ही था पहले। थायराइड की वजह से भी ऐसी ही फीलिंग आती है कि आपकी डल स्किन हो जाएगी, आपको यानी कि नमनेस होगी, आपको थकावट रहती है, हर वक्त थकावट रहेगी, आपको स्लीपलेसनेस का इशू होगा, आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम होंगे। लेकिन शुगर की वजह से भी ऐसी ही मुझे कुछ और प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मेरा थायराइड तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल से तकरीबन कंट्रोल में है। थोड़ा बहुत कभी कभार वो इसके एडजस्टमेंट में 2-3 साल लगे हैं, यानी कि मुझे डोज एडजस्ट करने में 2-3 साल लगे हैं, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। तो अभी अल्लाह का शुक्र है पिछले 1 साल से तकरीबन इसकी डोज जो है ना मेरी एडजस्टेड है, ठीक थी। उसके बावजूद मुझे प्रॉब्लम हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस और अननेसेसरी, यानी कि मैं कोई ऐसी, ना तो मैं कम खुराक खा रहा था ना मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन एक अननेसेसरी टाइप की वीकनेस मेरे अंदर फील हो रही थी। और मेरी बहुत सारे जो ऐसे फंक्शंस थे जिनको मेरा दिल नहीं करता था कि मैं करूँ, परफॉर्म करूँ उनको, तो इसलिए जो है ना मुझे फील हुआ मैंने कहा टेस्टिंग करवानी चाहिए। एक तो मैंने वैसे भी करवानी थी लिवर फंक्शन का, स्पेशली जो है ना मुझे था कि LFTs जो है ना आपके वो अफेक्ट ना हुए हैं, वो मैंने चेक करवाने थे। थायराइड का तो मैं करवाता ही हूँ, क्योंकि मुझे आई साइड जो है ना मैंने लास्ट टाइम चेक करवाई तो मुझे थोड़ा सा इशू था, नज़दीक की मेरी आई साइड कमज़ोर थी, वो 2-3 महीनों में मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे अभी हुआ कि इसको भी जो है ना ये डिटेक्शन करवाएंगे, क्योंकि अर्ली स्टेज में शुगर जो है ना इसको आप रिवर्स कर सकते हैं ना। अभी फिर सारा कुछ खाने पीने का हर चीज़ का एहतियात वाला काम हो गया है, क्योंकि ये फिर डेंजरस है, ये चीज़ इसकी एहतियात करनी पड़नी है। और हरीम बेचारी इतनी परेशान हो रही, कहती बाबा आप लोगों ने मीठी चीज़ नहीं खानी, हम लोगों ने भी खानी है कि हमारी भी बंद है। मैंने कहा आप लोग खा सकते हो, आपको कुछ ना कुछ मीठा बना दिया करेंगे, अब हम लोग जो है वो थोड़ी सी एहतियात करेंगे, क्योंकि एक बंदे की बस की बात नहीं होती है। अगर एक कोई आप बिल्कुल परहेजी खाना या एहतियातें कराए ना तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों ने तो अपने हिसाब से खाना होता है, तो कोशिश करेंगे इस तरह के हम दोनों मिलके थोड़ा सा अपना खाने पीने का डाइट प्लान करेंगे। मैंने UAE के अंदर जो है ना मुझे वहाँ पे भी इशू हुए थे, मेरे के स्टोमक के इश्यूज थे, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उस वक्त भी मैंने जो है ना तकरीबन कोई 1 साल मैंने अपना डाइट प्लान जो है ना चेंज करके हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी हेल्दी टाइप की डाइट ली थी 1 साल। उसके बाद मैंने कोई 18 kg वेट रिड्यूस किया था। 18 kg वेट रिड्यूस करने के बाद जेनुअनली बहुत कोई 3 से 4 साल जो है ना उस डाइटिंग ने मुझे 4 साल तकरीबन जो है ना मैं बड़ा फिट रहा हूँ उस डाइटिंग के नतीजे में। यानी कि 18 kg मैंने 96 kg मेरा वेट था ऑलमोस्ट, और 96 kg से मैंने 18 kg कम किया था। हम ज़्यादा कह लें कि 80 के आसपास, 80 से नीचे नहीं मेरा गया, लेकिन अभी मेरा फिर 86, 87, 88 kg तक चला जाता है। 85 अभी मैंने कल चेक किया तो 85, 86 मेरा 10 kg मुझे रिड्यूस करना है। तो 10 kg के लिए जो ना अभी इंशाल्लाह 10 kg वेट रिड्यूस करना है, उसके बाद कुछ करेंगे। बाकी ये वेट वाला ही सबसे बड़ा मसला होता है। वेट की वजह से सारे प्रॉब्लम ही वेट के हैं। जो प्रॉब्लम्स है ना वो उसी वजह से हो रहे हैं। और मेरा तो वैसे सोच सोच के दिल घबरा रहा है, हमने पकाया क्या करना है, खाया क्या करना है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद है या हम लोगों के घर में बच्चों के हिसाब से बनती है ना, वो वाकई में हम दोनों के खाने वाली नहीं होती हैं। कि अब हमारी वो उस टाइम पे नहीं है, उस स्टेज पे हम नहीं है कि हम इस तरह की बेहतियाती करें। लेकिन अब हमारी पूरी कोशिश होगी। आज हमने वॉक भी स्टार्ट कर दिया और हम तकरीबन 5000 स्टेप्स जो है हम दोनों ने वॉक की है। मैंने आतफ को कंपनी दी है, आतफ ने मुझे कंपनी दी है, हम दोनों ने मिलके। क्योंकि एक बंदे को बड़ा मुश्किल लगता है कि वो, उसको लगता है कि हमने पता नहीं उसको मजबूर कर दिया ये काम करने के लिए, और ये खुद ये अकेले बड़ी मुश्किल से हिलते हैं, और मेरा भी यही मसला है। तो इसलिए अभी आज मिलके हम वॉक करके आए, और इसके बाद अब हम ना खाने पीने का भी थोड़ा सा एहतियात करेंगे, थोड़ा सा क्या बल्कि काफ़ी ज़्यादा करेंगे, तो थोड़ा सा सुकून से हमारी गुजरेगी इंशाल्लाह। तो ये थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। यूट्यूब हमारी फैमिली की तरह, तो अब मैंने कहा आप लोगों के साथ भी, आप लोग भी जो है ना कॉशियस हो जाएं, इसमें केयर करें अपनी फैमिली
अपनी बाल बच्चों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर सब लोगों को जो है ना मोटिवेट करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। ये बहुत, हेल्थ जो है ना आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी ना, दुनिया की सारी नेमतें, सारा कुछ आपके लिए बेमानी हो जाएगा। आपकी कोई माना नहीं रखता वो आपके लिए, अगर आपकी हेल्थ ही डिटेरिएट हो जाती है। और डायबिटीज़ ऐसी एक बीमारी है, ऐसी सिकनेस है कि जो बीमारी भी नहीं है, बेसिकली मैनेजेबल एक बीमारी है। अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो एक यानी कि बीमारी ऐसी है कि इसको सारी ज़िंदगी के लिए आपको मैनेज करके रखना पड़ा। अगर आप मैनेज करके रखेंगे, अगर आप अच्छे मैनेजमेंट गुरु हैं तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। वरना अगर आपने इसमें एहतियात ना की तो मेरे कज़न जो है ना, एक आप वो यानी कि 50s में ही डेथ होगी उनकी, सिर्फ इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं अगर आप इसको मैनेज ना करें। तो आप आज कितने अपसेट रहे हैं आपकी जब इनकी रिपोर्ट्स आई हैं? ये बहुत ज़्यादा परेशान थे उस टाइम पे ना, अपनी ये सारी देख के टेंशन ले रहे, कह रहे मुझे संभाल लो, मेरी खिदमत कर लो। मैंने कहा आप थोड़ी सी हिम्मत करें, खिदमत क्या करनी है, हम लोग उठ के साथ खाए पियेंगे भी और सुकून से जो है ना वो बाकी अपना इंशाल्लाह रूटीन सेट करेंगे ना, तो ये तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, मगर ये खुद बड़ी जल्दी जो है ना वो दिल छोटा करते हैं इस तरह की चीज़ पे। तो आप लोग ज़रूर इनको भी बताइएगा, कोई अच्छे जो सजेशंस हैं वो भी दे दें कि क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है अब तो। बहुत जो है वो यंगर एजेस में भी बहुत सारे लोगों को होना शुरू हो गई। ये नहीं है कि आप ये बूढ़े हो तो तभी जाके आपको ये बीमारी हो, क्योंकि ये कहते हैं जितनी जल्दी होती है आपके लिए ज़्यादा ये परेशानी का बायस बनती है यंग एज के अंदर ही ना। ये थी आज की वीडियो। आई होप के आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए स्पेशली दुआ करें। ईज़ान के लिए भी, ईज़ान की तबीयत वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो एक सेपरेट इशू है। उसके लिए हो सकता है हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में, बड़े शहर में भी जाना पड़े, क्योंकि उसका इशू मैं किसी सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट टाइम करूँगा। क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक ऑपरेट करवाया था, जो लोग हमें शुरू से देख रहे हैं उनको आइडिया होगा कि वो किस चीज़ का ऑपरेशन था। तो उसकी जो है ना मैं अभी फ़िलहाल कोई नहीं दे रहा। आप दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए, अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।